इज़राइल, पैलेस्टाइन, गाज़ा पट्टी, युद्ध, महायुद्ध, 5,000 रॉकेट, कंटिन्यूअसली हमला, हज़ारों लोग मर रहे हैं और उसी समय इंडियन मार्केट हमारा गिर रहा है। अब बहुत गिरेगा, इस तरीके के वीडियोज़ आ रहे थे और हमने बोला था यहाँ पे मार्केट बढ़ेगा, लॉन्ग जाना है। और ये एनालिसिस दिया था। यस, तो ये जीजेड और यहाँ पे मार्केट जीजेड में गिरा और यहाँ से एक अच्छा मूव हमें ऊपर की तरफ आएगा और एक बेस्ट ऑफ बेस्ट मूव हमें आया और एक ज़बरदस्त प्रॉफिट आपका हुआ होगा। एनालिसिस कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना और जो हुआ सो हुआ। अब आगे भी किस तरीके से हम अच्छा एनालिसिस करेंगे, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, नरसों, हर रोज़ का एनालिसिस देखिए और एग्जैक्ट मार्केट उसी तरीके से जा रहा है। ये हमारा गर्व नहीं है, ईगो नहीं है, ये हम मार्केट को मानते हैं और 4 कमांडो रूल हम फॉलो करते हैं। अगर मैं गलत रहूँगा तो मैं कम लॉस के साथ निकलूँगा और सही रहूँगा तो झुकेगा नहीं साला। तो इस तरीके से हमें ये करना है। तो मार्केट सुप्रीम है, ये हमारा पहला रूल है, राइट? मार्केट को हम मानते हैं, इसलिए मार्केट हमें प्यार देता है और एग्जैक्ट यहाँ पे जीजेड में सब जीजेड में से एक बाउंस हुआ और एक ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा। आवरली चार्ट में भी देखेंगे तो एग्जैक्ट ये टूटा था, डीजेड टूटा था, लेकिन इधर जीजेड था, तो यहाँ से बाउंस आएगा, ये हमने डिस्कस किया था। अब आगे क्या हो सकता है, राइट? अब यहाँ से बाउंस आया तो अभी सारे लोग बुलिश हो चुके हैं और धड़ाधड़ ये डीजेड भी ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है, तो सारे लोग अभी रेजिस्टेंस प्रीवियस ब्रेक हुआ है, अब सारे लोग बुलिश है, राइट? तो अब हम बेरिश होंगे, या तो हाँ हाँ, आप बोलेंगे यार क्या लगा रखा है, हाँ, सब युद्ध चल रहा है, सब गिर रहा है, सब गिरेगा बोल रहे, तब आप बोलते हो लॉन्ग और मार्केट लॉन्ग जाता है। अब सब लोग लॉन्ग जा रहे हैं, बहुत अच्छा बूम हो रहा है मार्केट, तो आप बोल रहे हो आप शॉर्ट, तो यही है। राइट? तो यहाँ पे सी बना के यहाँ पे वो सी करेगा ही, तो ये ध्यान में रखना है हमें, राइट? तो बी कॉशियस, यहाँ पे बी रेडी, क्योंकि ये ए बी और ये सी एग्जैक्ट कहाँ तक कंप्लीट करेगा ये तो हमें आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये इसका सी यहाँ तक कंप्लीट हो सकता है और बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम इसको सी को निकालने की कोशिश करेंगे तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, इसका भी एक थोड़ा सा आइडिया हम लेंगे तो ये ये जोन निकल के आ रहा है, राइट? तो ये यहाँ से ये 19,831 से लेकर ये इसे किधर भी यहाँ पे जाके ऊपर जाके यहाँ से एक बड़ा फॉल आएगा, बड़ा शॉर्ट का यहाँ पे तैयारी करिए आप। तो ये आ सकता है, मार्केट सुप्रीम है, मैं भी गलत हो सकता हूँ और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बिना कुछ ना करें। तो ये ज़ोन मैंने अभी दिखा दिया है आपको, इस ज़ोन में अगर गैप अप ओपन होता है या ऊपर की तरफ जाता है तो इस जोन में हमें बी कॉशियस, बी रेडी फॉर बिग शॉट। यहाँ से मार्केट इतना गिरेगा कि आप सोच नहीं सकते, राइट? तो ऐसे कैसे हुई गवा, ऐसा बोलोगे आप, राइट? बैंक ने निफ्टी में क्लियरिटी नहीं है उतनी, मैं बैंक निफ्टी में और थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। अब यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे निफ्टी में, पहले निफ्टी का हम कर लेते हैं क्लियर एनालिसिस। तो अगर ये गैप डाउन या इस जोन में आता है या नीचे आता है तो 19,666 से लेकर 19,633 यहाँ पे आने के बाद इसके हाई के ऊपर करेगा, करना है बाय, छोटा सा प्यारा सा स्टॉप लॉस, पहला टारगेट जो रहेगा 19,650, 19,700, 19,750 और ये अगर ब्रेक होता है तो 19,800 तक के भी टारगेट हमें कल देखने को मिल सकते हैं। अब हम यहाँ पे बेरिश कब होंगे, अगर कब मिल सकता है, 19,600, 19,633 ये जैसे ब्रेक होगा, रिटेस्ट करेगा और फिर बेरिश प्रेशर के नीचे कैंडल सेल करेंगे और नीचे के टारगेट हमें 19,600, 19,550 और 19,500, राइट?
लेकिन ये जो हमने एनालिसिस किया था एग्ज़ैक्ट यहाँ पे मार्केट गिर रहा था, हमने शॉर्ट करने की जगह लॉन्ग का क्यों बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? चेक करना है क्या? चलो व्हिडिओ लगाओ. कोण आहे रे तिकडे? तो ये कल का वीडियो थोड़ा देख लो. लड़ाई है छिड़ी छिड़ी और तुम लौंग जाने की बात करते हो. तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे तो इधर 15 मिनट में भी वही सिनेरियो है कि ये इधर से ये अभी एडवांस बॉम्ब अगर आपने किया होगा तो आपको पता है कि टेस्ट थ्योरी क्या होती है कैसे होती है. और टेस्ट थ्योरी का ये थर्ड पॉइंट है. थर्ड पॉइंट ऐसा फेक ब्रेकआउट दिखा के नीचे आता है और फिर यहाँ से खेलता हुआ ट्विन ट्विन टॉप ट्विन ट्विन टॉप राइट यहाँ से खेलता हुआ एक जबरदस्त ऊपर की तरफ रैली देता है. कॉलों करने की बात करते. अब यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे तो इधर ये 1 2 और ये 3 और इधर से आके ये 4 बना के एक अच्छा ब्रेकआउट देना चाहिए. तो ये सपोर्ट रेंज है हमारी और जो हमारे टारगेट थे वो भी यहाँ पे अचीव हो चुके हैं. चलो देख लिया ना. अब बैंक निफ्टी का मैं एनालिसिस बताता हूँ. बैंक निफ्टी में तो इतना जबरदस्त ये हुआ है ना. फिफ्थ का सारे फिफ्थ कंप्लीट हुए हैं हमने डिस्कस किया था. देखो ये वीकली है. वीकली में ये फिफ्थ का जो 1 2 3 4 5 अगर ये कंप्लीट हुआ है तो ये छोटा छोटा डीजेड है. 43,407 झालं का सगळ्यांचं जेवण. ये ब्रेक हो जाएगा ना कम से कम टारगेट 39,000 तो आएगा ही आएगा. और वैसे तो ये यहाँ तक आना क्योंकि इस ये एक्सटेंडेड फिफ्थ है. अगर आप देखेंगे आप जो भी ट्रिपल एम वाले हैं या जिनको इसका नॉलेज है ये एक्सटेंडेड फिफ्थ है. तो ये एक्सटेंडेड फिफ्थ क्या होता है नीचे कमेंट में बताना. हाँ पहले टाइप करो. यस 100% वेव फिफ्थ का अचीव कर सकता है यानी 32,000 तक भी आ सकता है. क्यों डरा रहा है रे? अब डरा नहीं रहा हूं मैं. ये लॉन्ग ये बोल रही है कल ही होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं. तो ये 43,407 इम्पोर्टेंट लेवल है. ये ब्रेक होने के बाद ये नॉन स्टॉप गिरेगा. ये अभी ये ऊपर जा ही रहा है कि बड़े शॉर्ट क्रिएट हो तो ये भी हो सकता है. तो उस हिसाब से आप बी रेडी रहिए. 75 मिनट में भी देखिए तो ये अभी बैंक निफ्टी में ऊपर का ये रेजिस्टेंस है. कितना रेजिस्टेंस है 44,761. 44,761 अगर ये ब्रेक होके रिटेस्ट करता है तो फिर हम देखेंगे क्या करना है जो कि मुझे पॉसिबिलिटी कम लगती है. मुझे तो लगता है इधर से ही ये रेजिस्टेंस बनाएगा और इधर भी स्पेशल कैंडल बना के उसके लो के नीचे करेंगे सेल. छोटा सा प्यारा सा स्टॉप लॉस और ये बड़े बड़े टारगेट आएंगे. पहला टारगेट तो यहाँ पे अचीव हो चुका है ऑलरेडी 43,956. लेकिन इसके नीचे बहुत बड़ी है रिस्क. तो यहाँ से फिर 1,000 पॉइंट का फॉल 2,000 कितना भी जा सकता है. 39,000 तक भी जा सकता है. राइट तो वो देखना है. तो अभी 42,888 का हम टारगेट रखते हैं यहाँ पे. लेकिन ये कब होगा और थोड़ा सा इसको ऊपर जाना पड़ेगा मार्केट को. राइट थोड़ा ऊपर जाके ये इसको कंप्लीट करना पड़ेगा. और फिर अगर यहीं से फॉल होता है तो बेस्ट ही ये बेस्ट है. अगर ये ऊपर जाके फॉल होता है तो बेस्ट ही बेस्ट है. तो ये ऊपर जा ही रहा है कि एक बड़ा फॉल करने के लिए ऐसा मेरा मानना है. तो उस हिसाब से काम करेंगे. तो छोटे टाइम फ्रेम में भी किस तरीके से इंट्राडे प्लान कर सकते हैं हम बैंक निफ्टी में. तो ये देखिए ये हमारा युगो से जो रेजिस्टेंस दबा चला आ रहा है. तो ये 44,765 का है. 65 जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हम बुलिश नहीं होंगे. और यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 खंटू पिंटू बंटू. तो ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिख रहा है हमें. ये थर्ड हो गया. अब यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो ये थर्ड. इधर से ही ब्रेक मारता है तो ये सी. समझ में आ गया. तो इस तरीके से तो 44,233 ये अगर ब्रेक होके रिटेस्ट करता है तो यहाँ पे हम इसके नीचे करेंगे सेल. छोटा सा ना सा पहला स्टॉप लॉस पहला टारगेट जो रहेगा 44,150 44,000 और फिर तो 43,900 ये हमारे टारगेट रहेंगे. राइट ये छोटे टारगेट इंट्राडे वाले.
अगर इसको सपोर्ट लेता है, इधर बुलिश प्रेशर कैंडल बनाता है, हाई के ऊपर बाय, छोटा सा नोना सा प्यारा सा स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 44,400, 44,500, 44,600, इस तरीके से 44,700 तक भी जा सकता है। लेकिन ये अभी सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इधर किधर भी बेरिश प्रेशर कैंडल बनाता है तो हम पोजिशनली शॉर्ट जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। बहुत तो इस हिसाब से हमें प्लान करना है, बी रेडी रहना है। मैंने ऐसे ट्रेड पहले भी, इसके पहले आपको दिए हैं, बी रेडी रहने को बहुत बार बोला है। राइट, ये देखो ये वाला ट्रेड मैंने ये आपको लाइव में दिया था, ये देखो ये वाला ट्रेड। राइट, 1:8 रहा है उसमें, 1:50। राइट, अभी भी चल रहा था। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे इसको टैकल करना है, हैंडल करना है। राइट, तो ये दोनों तरफ का मैंने व्यू बता दिया। और फिर निफ्टी का भी सेम वही है। अभी इसका तो काम हो गया, ये ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ, ये एक ट्रेड बना था। अब यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है, तो ये सपोर्ट रेंज है। अभी डब्बे में डब्बा है, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, डिब्बे में डिब्बे, तो उसमें खाना। तो यहाँ पे 19,761, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है, रिटेस्ट करता है, तो हमको इसको 1 2 3 च्या सी मानावं लागेल, सी कहना पड़ेगा। और इसके लो के नीचे करेंगे सेल, छोटा सा सा पहला स्टॉप लॉस, पहला टारगेट जो रहेगा 19,107 झालं का जेवण, 19,650, 19,600, इस तरीके से टारगेट आएंगे। लेकिन अगर इसको सपोर्ट लेता है और बुलिश प्रेशर कैंडल बनाता है, इसका हाई के ऊपर बाय, छोटा सा सा पहला सा स्टॉप लॉस, पहला टारगेट जो रहेगा 19,850, 19,900 और 19,950, इस तरीके के टारगेट हमें आएंगे। तो ये दोनों सिनेरियो है। ऊपर का सिनेरियो थोड़ा रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो उधर ज्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन इधर नीचे के चांसेस बहुत ज्यादा है, बाउंस करके भी नीचे आ सकता है थोड़ा सा। मार्केट में बहुत बाउंस, क्योंकि पूरा इंटरनेशनल मार्केट बुलिश है, सारे लोग अभी बुलिश है। कल सारे लोग बेरिश थे, मैं अकेला ही बुलिश था। आज सारे लोग बुलिश है, मैं अकेला ही बेरिश हूँ। तो देखेंगे अभी क्या होता है। राइट, और आपका साथ, आपका प्यार है मेरे साथ, तो हम मिलके आगे जाएंगे। और अगर हम गलत भी हो जाते तो हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई ईगो नहीं है, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो इंटरनेशनल मार्केट भी देख लेते हैं। इधर डेली में निकालता हूँ मैं। राइट, तो ये देखो, ये डेली में भी एक पैटर्न अलग, इस पर बाद में डिस्कस करेंगे हम। राइट, मिड कैप इंडेक्स यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश दिखा रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन का। यहाँ पे डी इंडिया विक्स यहाँ पे साइडवेज चला गया है। ये जिक्स निफ्टी 266 पॉइंट कितना बुलिश है अभी, देखो आप क्या करना। डीजीआई का फ्यूचर देखो, 200 पॉइंट अप। राइट, तो ये सारा कुछ बाउंस हो रहा है। लेकिन मुझे डाउट है कि ये बाउंस जो है वो फॉल के लिए हो रहा है। अगर कंटिन्यूअसली हमारे सारे रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, तो हम भी बुलिश हो जाएंगे। वी आर नॉट बुल, नॉट बियर, प्रॉफिट कमाएंगे ओनली कमांडो डियर, ये ध्यान में रखना है हमें। राइट, जीते बुल या जीते बियर, प्रॉफिट कमाएंगे कमांडो डियर, ये ध्यान में रख के हमें आगे चलना है। राइट, नेचुरल गैस में आप ध्यान रख सकते हो, कोई ट्रेड मिला तो हमने इधर ही बोला था, ये राज खोला था ऊपर की तरफ। और नेचुरल गैस का रिट्रेसमेंट जो है 270 से लेकर 260 के बीच में नीचे आना चाहिए, और यहाँ से फिर बाउंस, दोबारा हमें ट्रेड मिलेगा। एक ट्रेड मिला था, अच्छा ले नहीं पाए, लेकिन ठीक है। क्रूड ऑयल यहाँ पे हम देखेंगे तो साइडवेज टू बेरिश दिखा रहा है। तो डीजीआई का फ्यूचर, लेकिन डीजीआई भी यहाँ पे बुलिश है। नैस्डैक यहाँ पे 132 पॉइंट जा रहा है, लेकिन यहाँ यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है, ये ध्यान में रखा है। S&P 500 ने ऑलरेडी जीरो टू जीरो टारगेट अचीव किया था। अब ऊपर जाके क्या करेगा देखेंगे। ने कई रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, और अभी भी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। शायद ये फिर से शॉर्ट होने के लिए जा रहा है क्या। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पे ये हो रहा है। वीकली में देखिए, निक्केई अभी तो वेव थर्ड शुरू हुई है, ब्रेकआउट करके रिटेस्ट किया है। तो निक्केई का छोड़ो,
वो उनका अलग चलता है सारा, राइट? तो ये बुलिश मोड में है, तो इसको कंपेयर नहीं कर सकते। यूएस ऑयल यहाँ पे गिर रहा है और सोना सोना रे सोना रे सोना रे, अगेन सोना, गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड ने सिल्वर ने सपोर्ट लिया है इधर, राइट? तो ये देखेंगे डेली चार्ट में भी देखेंगे इधर, ठीक है? तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है डेली चार्ट में। बिटकॉइन तो अभी क्या बताएं, अभी उसके तो पर चार्ट दिए हैं इथेरियम और बिटकॉइन के, तो उस हिसाब से हमें ध्यान रखना है। तो सारा मैंने सिनेरियो समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे ट्रिपल एम का आज लास्ट डेट है एडमिशन का, वो चेक कर सकते हो, मनी मेकिंग मशीन, और ज्वाइन बटन भी है। तो जो वेल्थ क्रिएशन का शुरू हुआ है वो भी चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो फ्री टेलीग्राम को तो ज्वाइन कर ही सकते हो। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बाय बाय फॉर नाउ।